Hello, my dear students of class 10th. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास तक इस तरह से पहुंचना चाहता हूं कि अभी तक आप रिजल्ट का इंतज़ार करते जा रहे हैं और रिजल्ट जो है वो डिले होता जा रहा है। जिस तरह से अभी सीबीएसई जो है 10th क्लास के बच्चों के मार्क्स अपलोड करा रहा है और जिसकी अंतिम तिथि अपलोड की 30 जून दी गई है। उस तरह से अगर देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई से पहले 15-20 जुलाई से पहले नहीं आने वाला है। तो प्रश्न उठता है कि हम इतना इंतज़ार क्यों करें। और एक चीज़ और मैं यहीं पर आपको स्पष्ट कर दूं कि आप 10th क्लास में पास हो चुके हैं, उसकी चिंता ना करें और अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं। आपको मैं इसके साथ बधाई भी देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। अभी रिजल्ट का इंतज़ार आप मत कीजिए, आपकी ड्यूटी अब कुछ और बन रही है, क्योंकि इस सेशन का जो समय है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऐसे ही 20 जुलाई तक अगर रिजल्ट आता है तो आपकी एडमिशन प्रोसेस जो उसकी प्रक्रिया है वो थोड़ा टाइम लेगी। आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करना है, क्या करना है। तो ये काम मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा पहले कर लें। तो ज़रा सोचिए और अपना क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए और बस शुरू हो जाइए। यही मेरा कहना है, यही मेरा जगाना है। अब व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10। सबसे पहली बात है कि 10th क्लास के बाद हमें क्या करना है और किस तरह से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, स्ट्रीम का चुनाव करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 10th क्लास के बाद जब आप 11वीं क्लास में कदम रखते हैं तो वहाँ से आपके भविष्य की एक तरह से नई शुरुआत होती है, आपके करियर की एक नई शुरुआत होती है। तो इस मोड़ पर आपको बहुत सोच समझ करके और गहराई से सोचना है और निर्णय लेना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या स्ट्रीम ऑप्ट करना है। इसी सब से संबंधित ये कुछ बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्लास 10th के जो हमारे बच्चे हैं वो इस पर विशेष ध्यान दें। तो व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th एंड हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन क्लास 11th, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के घेरे में हमारे 10th क्लास के सभी बच्चे महीनों से तो रिजल्ट के इंतज़ार में हैं। कैसे रिजल्ट होगा, क्या होगा, कितने परसेंट आएंगे, क्या मॉडरेशन होगा, ये सारे सवाल आपके जहन में घूम रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा उस पर आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आप क्लास 10th अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं, समझ लीजिए आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। अब आप उसमें मत उलझिए, अब आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए। अब आप अपनी 11वीं क्लास की तरफ ध्यान दीजिए और उसके रास्ते पर चल पड़िए थोड़ा। तो ये सारे प्रश्न हैं, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, विच सब्जेक्ट और स्ट्रीम टू ऑप्ट आफ्टर 10th क्लास। 10वीं क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट होता है हमारे लिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट सब्जेक्ट होगा, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ये सारे सवाल हैं तमाम। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में बार बार गूंज सकते हैं जब मैं कदम बढ़ाऊंगा अपने स्ट्रीम सिलेक्शन की तरफ, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। तो इसके क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे ज़रूर। तो इस समय ऐसा ये दौर है, एक तो कोविड कोरोना का दौर चल रहा है, इससे भी हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए, अपने माता पिता का ध्यान देते हुए, उनको सुरक्षित रखते हुए और हम अपने करियर की तरफ बढ़ें। अब करियर को चुनने के लिए इस समय सबसे बड़ी फ्रीडम आपको मिलती है, ठीक है। अभी तक तो आपसे जुड़े हर चीज़ का निर्णय जो है आपके पेरेंट्स
आपके गार्डियंस लेते थे, लेकिन 10th क्लास के बाद अपने करियर से जुड़े ऑप्शंस को चुनने के लिए आप फ्री हैं, क्योंकि इस पर आपकी पूरी लाइफ का बेस टिका होता है। तो इसलिए 10वीं के बाद मुझे क्या करना है, इस महत्वपूर्ण निर्णय को अब आपको लेना होगा। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे करियर विकल्प हों आपके सामने, उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएं, नेचुरल है। लेकिन बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जिसे कहते हैं ना, सूक्ष्म परीक्षण और डिस्कशन के बाद आप सफलतापूर्वक अपने लिए एक फायदेमंद और एक लॉजिकल रूप से आप अपने करियर का जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसका चयन कर सकते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरा मानना है। और ये एक चीज़ और इस समय मैं बता दूं, करियर को सेलेक्ट करने के लिए आपका जो जीवन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। अक्सर जो हमारे भारतीय छात्र हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 10वीं क्लास पास करने के बाद कुछ कंफ्यूज से हो जाते हैं कि अब क्या करें। करियर लाइन का ये जो निर्णय है, ये पूरे आपके लाइफ को, पूरे जीवन को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इस समय आप एक ऐसी मोड़ पर खड़े हैं, इस समय एक आप ऐसी टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, कि जहाँ से आपका जो भावी जीवन है, फ्यूचर है, करियर लाइन के बारे में मोस्ट सुटेबल निर्णय अगर नहीं लेते हैं, तो भावी जीवन जो आपका उसके ऊपर टिका हुआ, आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग किसी बेस पर आधारित होती है, उसकी नींव पर आधारित होती है। अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो उसकी बिल्डिंग जो है कहाँ तक मजबूती अपनी दिखाएगी। तो इसी तरह से ये आपका बेस है, यहाँ से आपका भावी जीवन शुरू होता है। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल डिसीजन यू हैव टू टेक, और जिससे कि जो आने वाला आपका फ्यूचर है, भविष्य है, वो थोड़ा सा समृद्ध बन सके, अच्छा बन सके। अगर स्टूडेंट अपने कैरियर से जुड़े इस निर्णय को पूरी तरह जो है वो श्योर नहीं होता है लेने में, तो जो फ्यूचर की लाइंस हैं, फ्यूचर का आपका जो करियर है, उसके संबंध में आप कैसे क्या सोचेंगे, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय में अपने फ्यूचर को ध्यान रखते हुए किसी भी गलत निर्णय ना ले लें, कोई गलत स्ट्रीम ना चुन लें, कोई गलत सब्जेक्ट ना चुन लें, जिससे कि आप उसका परिणाम जो है वो, इंसान को जानते हैं कि एक लिया हुआ निर्णय जो है उसका परिणाम इंसान को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो ऐसा हमें पश्चाताप ना करना पड़े, इसके लिए आपके पास बहुत समय है। अभी रिजल्ट आने में जुलाई है, तो इसी समय आप जो है अपना सोचना चालू कर दें। तो ये तो हुई दूसरी बात। अब कई बच्चों में क्या होता है कि सेल्फ डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, दैट इज़ नॉट देयर, वो अपने आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो और किसी काम के पीछे मेन जो बात है, वो सही निर्णय लिया जाए तो उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है पूरी लाइफ में, या उस काम को, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। तो इसके लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने सीनियर्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, गार्डियंस से उनकी राय, उनकी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ये बात सही है कि निर्णय का जो आप डिसीजन लेंगे, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बाद में आएगा, बहुत दूर है, उसे आप तुरंत नहीं मिल जाएगा कि आपने अभी निर्णय लिया और अभी उसका जो है फल मिल जाएगा, नहीं। ये जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी
सालों बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमारा ये लिया हुआ डिसीजन जो है दैट वाज करेक्ट। तो इसलिए ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ पर आपको एक नपातुला लॉजिकल लोगों से और जो अपने सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स से हर तरह की राय लेकर के और फिर उसके बाद आप अपनी क्वालिटी और अपने इंटरेस्ट, अपना पैशन को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लें कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊं और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि मैं फ्यूचर में करना चाहता हूं। तो जो ये डिसीजन लेने की क्वालिटी है, ये सभी में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें तो इस क्वालिटी की परख हो जाती है कि आपका करियर कुछ हद तक डिपेंड करता है कि किस चीज़ पर आपका लाइफ का टारगेट क्या है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लॉजिकल कैपेबिलिटी को अच्छी तरह से नाप तोल के इस दौरान जो जीवन से जुड़े हुए जो आपके जीवन का लाइफ का जो टारगेट है, क्या बनना है फ्यूचर में, उसके हिसाब से जो इसमें एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय लें और अपना सेल्फ डिसीजन लें, अपने पेरेंट्स से पूछें, उनकी सलाह लें, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है कि नहीं है। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद आप अपने सही सब्जेक्ट और स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। तो ये रही इसके बारे में कि किस तरह से आपको निर्णय लेना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट और कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू सब्जेक्ट्स चेंज आफ्टर 10th? नंबर 1, नंबर 2, विच सब्जेक्ट्स कैन बी ऑप्टेड आफ्टर 10th? ठीक है, तो इस पर हमने कुछ डिस्कशन किया कि कौन सी सब्जेक्ट, अभी तो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया, अभी हमने बताया कि स्ट्रीम का निर्णय कैसे करें। 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो इनमें से हर स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। जैसा कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अनुसार जो 10th तक होती है, सभी की स्टडीज, सभी की पढ़ाई एक ही तरह की होती है, जिससे कि उनका जो है बेस स्ट्रांग हो जाए, उनकी बुनियाद मजबूत हो सके और हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट को पहचान सकें कि उनका किस फील्ड में किस तरफ रुझान है। अच्छा, और जैसे ही 10th की पढ़ाई ख़त्म होती है, 10th क्लास से जैसे आप 11th क्लास की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ा सा कॉमर्शियल होती जाती हैं कि किस तरफ हमें जाना है, ब्रांच बाइफर्केशन होने लगता है। और क्योंकि सभी जो स्टूडेंट हैं वो सारे विषय नहीं पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है कि हर सब्जेक्ट में वो एक्सेल करे, हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए 10वीं के बाद हमें अपने मनपसंद जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है ताकि हम उसके स्पेशलिस्ट बन सकें और अपना जो अपने अकॉर्डिंग अपना करियर बना सकें। अब सवाल आता है कि मुझे 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा विषय लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन इन सवालों के जो जवाब हैं उसको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो 10th क्लास के बाद जब मैं 11th में जाऊंगा तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से स्ट्रीम होंगी, कौन कौन से करियर के ऑप्शंस होंगे, 10वीं के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन दीज थ्री स्ट्रीम्स। ये 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। और किस स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट है, आइए हम इस पर विचार करें। और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे अभी 10th क्लास तक खाली यही सुने होते हैं कि आर्ट्स में आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, इस तरह की 3 स्ट्रीम्स होती हैं, 3 सब्जेक्ट, एक तरह से 3 ब्रांचेज होती हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आइए यहाँ से जानते हैं। व्हाट इफ़ वी स्टडी आर्ट्स आफ्टर 10th क्लास? अब सवाल उठता है कि 10th क्लास के बाद अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम लें तो आगे चल करके इसका करियर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट आर्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं और आगे आर्ट्स का करियर क्या है।
तो इसको मैंने 3 पॉइंट्स में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है, एलाबोरेट करने की कोशिश की है। तो जैसे ज़्यादातर जो मान्यता है, ज़्यादातर जो लोग जानते हैं कि भई जो स्टूडेंट आर्ट्स में जाते हैं वो कम होशियार होते हैं। अगर उन्हें नेतागिरी वगैरह करना है तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट लें, ऐसा लोगों का थोड़ा मानना है। लेकिन ये बिल्कुल ही बेसलेस कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूँ आपको। सच्चाई ये है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब हमें ह्यूमैनिटी सिखाने वाली जो शाखा है वो है आपका आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका नाम ह्यूमैनिटीज़ रखा है। इंसानियत सिखाने वाली जो शाखा है उसे हम ह्यूमैनिटीज़ कह सकते हैं। जैसे बड़े-बड़े दार्शनिक हैं, लीडर्स हैं, अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, जज हैं, अफ़सर हैं, ये सभी जो है आर्ट्स पढ़ कर ही बनते हैं। आप देखते हैं आईएएस, कितने लोग आर्ट्स पढ़ कर के आईएएस बन जाते हैं। तो अच्छा है, ये ठीक है कि आर्ट्स में ऐसी अवधारणा मतलब गलत है जो लोग सोचते हैं कि भई नेतागिरी के लिए जो है आर्ट्स लिया जाता है। आइए जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, बंगाली, ऑल दीज आर लैंग्वेजेस, जिसे अपने आर्ट्स स्ट्रीम में एज ए लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा ये और सारी लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताई, इनका चयन किया। इनमें से एक लैंग्वेज कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लैंग्वेज। अब आप हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, उन घटनाओं के बारे में, उन इंसिडेंट्स के बारे में। अगर ये आपको जानने में इंटरेस्ट रहता है कि भाई मुगलों ने हमारे ऊपर कैसे शासन किया था, कैसे हमें गुलाम बनाया था, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हमारी कंट्री पर कितने साल हुकूमत की थी और किस तरह से यहाँ पर वो अपने कंपनी को स्प्रेड किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये चीज़ें जानना हो तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस विषय में, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है पास्ट को जानने का तो कोई फ़ायदा नहीं है हिस्ट्री लेकर। आपको पता चला कि पूरा साल आप पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं चला बाबर का बेटा हुमायूं था, अकबर का बेटा हुमायूं था, कौन था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात आती है ज्योग्राफी की, जिसे आप भूगोल कहते हैं, तो जैसे हमारी अर्थ है, वो अर्थ के ऊपर जो वाटर है, समंदर है, पेड़ पौधे, ये सब कहाँ से आए, समंदर कैसे बना, किसने बनाया, पहाड़ कैसे, जो माउंटेन्स हैं इनकी, इनके बारे में जो स्टडीज़ हैं, ये सारा जो भूगोल, यानी कि अपने भू मीन्स पृथ्वी होता है, तो धरती के बारे में जो भी अध्ययन कराया जाता है वो ज्योग्राफी के थ्रू आपको पता होना चाहिए। बात आती है साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी भी इसी तरह से जैसे हम जो हैं वो कैसे सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, किस सिचुएशन में क्या थॉट्स हमारे निकल करके आते हैं, जो एनिमल्स हैं वो कैसे सोचते हैं, किस आधार पर, क्या बेस है जिसके आधार पर हम लोग लॉजिकली सोच करके उसका जवाब देते हैं, ठीक है। आपका एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस है, एक जैसे ये सब क्यों नहीं है, तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टॉट इन साइकोलॉजी। इसे हम मनोविज्ञान भी कहते हैं। सोशियोलॉजी की बात करूं तो समाज की संरचना कैसे हुई है, समाज में कितने वर्ग हैं, तो समाज के बारे में, जो सोसाइटी है उसके बारे में जो स्टडीज कराई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से फिलॉसफी की बात करूं कि आप मान लीजिए कि आप कुछ कुछ सोचते रहते हैं, जो जो बिल्कुल दुनिया के जो इंसान हैं उनसे आप अलग सोचते हैं, ठीक है। आपके थॉट्स प्रोसेस ही अलग है और आप खुद को एक अलग रख करके और एक अलग इंसान समझते हुए एक अलग तरह की थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, तो उसे हम फिलॉसफी के सब्जेक्ट में इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। जहाँ तक बात है पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस आपको पता ही है कि अगर हमारे देश और दुनिया भर में मौजूद राजनीति को समझना चाहते हैं आप, चाहे वो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, चाहे आप इंडियन पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं, उसके बारे में
राजनेता बनने का भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ाई जाती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट दूसरा है, ये भी आपका आर्ट्स स्ट्रीम में हो सकता है। तो ये भी एक तरह से राजनीति का ही एक दूसरा विषय है कह सकते हैं। और म्यूज़िक के बारे में सभी जो है सभी को पता ही है कि आपको अगर नाचने गाने का शौक़ है, डांस का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, तो आप जो है म्यूज़िक ले सकते हैं। बात आती है कि करियर ऑप्शंस क्या हैं। अब जिसने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ा उसके लिए वो टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जो है डीएम बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, एडवोकेट और जज। ये सारे जो है इतने करियर ऑप्शंस, और बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम लेने के बाद अपना जो स्ट्रीम है उसे बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें आर्ट्स लेना है या दूसरा स्ट्रीम लेना है, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बाद आप ना तो साइंस में जा सकेंगे ना तो कॉमर्स में जा सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में आपको पता चल गया होगा। आइए दूसरी स्ट्रीम देखते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम क्या है। कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये जो मर्चेंट होते हैं या बनिया होते हैं उनका ये विषय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ये धारणा है, ये मतलब मैच भी करती है कि जो वाणिज्य विषय है, कॉमर्स विषय है, उसे हिंदी में वाणिज्य भी कहते हैं, में व्यापार यानी बिजनेस के बारे में स्टडीज़ कराई जाती हैं। और हमारे देश में व्यापार जो है वो बनियों द्वारा ही पहले किया जाता था, उनका ही कब्जा रहा है, इसलिए इस विषय को बनियों को ही पढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल तो बिजनेस करने के लिए हर वर्ग के लोग जो है बिजनेस करते हैं, इसलिए कॉमर्स जो है कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, कोई भी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है, आपका इंटरेस्ट और आपका हार्ड वर्क उस फील्ड में होना चाहिए, बस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय होते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर आईपी या इकोनॉमिक्स, टाइपिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस जैसे उसका हिसाब किताब रखना, कोरा अकाउंट मेंटेन करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट में इसके अंदर जो है वो बिजनेस को सही तरह से मैनेज करना। ठीक है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, दिस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर जो है जो आपके आंकड़े हैं, जो डाटा है, उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना, उसको लॉजिकली कोई भी कैलकुलेशन करना है डेटा पर, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिसाइड करने हैं बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट। तो वो सारा आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर 11th में 2 कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस और मेन इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो आजकल दोनों सब्जेक्ट में सेम लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज ही पढ़ाई जा रही है और माई एसक्यूएल एज ए बैकएंड पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा डिफरेंस है कोर्सेज में। आप समझ लीजिए कि आईपी अगर 18 है तो सीएस जो है, कंप्यूटर साइंस जो है वो 20 है। इतना डिफरेंस है, उसके कोर्सेज में डिफरेंस है, लैंग्वेज और डेटाबेस सेम है। इकोनॉमिक्स इसी तरह का एक सब्जेक्ट है जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। पूंजी आपके पास कितनी है, तो उस पर आप बिजनेस को कैसे समझेंगे, जो डिमांड है, जो सप्लाई है वो क्या है, उसमें क्या रेशियो है। डिमांड और सप्लाई को अच्छी तरह से इकोनॉमिक्स के थ्रू समझा जा सकता है। टाइपिंग आप सिंपल है, अगर आप क्लर्क वगैरह बनना चाहते हैं तो टाइपिंग भी सिखाई जाती है। मैथमेटिक्स एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स तो कॉमन है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, अच्छी तरह से मैथ्स आना चाहिए, तभी आप अच्छा सीए बन सकते हैं। सो दीज आर वेरियस सब्जेक्ट्स दैट कैन बी ऑफर्ड इन द ब्रांच ऑफ कॉमर्स। आइए कॉमर्स में जो करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में आप सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए सबसे बड़ा पद माना जाता है। और इसके अलावा आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस में जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप लेवल के मैनेजर
और असिस्टेंट मैनेजर, वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स इन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, अकाउंटेंट बन सकते हैं, कैशियर या क्लर्क। ये सभी जो है दीज आर द करियर, आई मीन करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज इफ यू ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स विषय के लिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के दरवाजे खुल जाते हैं। बाकी आप पर्सनल अकाउंट किसी भी कंपनी का जाकर के लिख सकते हैं इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट। दिस वाज कॉमर्स। तो मुझे लगता है कि 10th क्लास के बच्चों को कॉमर्स का पता चल गया होगा कॉमर्स क्या है। आइए हम साइंस की बात करते हैं। साइंस जो है सभी को पता है कि ये ज़्यादातर जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जिनके 10th क्लास में 60% एंड अबव आते हैं, उन्हें ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने की सलाह दी जाती है। और अगर आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, स्कूल आपको कम नंबर आने के बाद भी अगर वो देखता है स्कूल और उसके टीचर्स कि भाई इसके थोड़े कम नंबर हैं, 60 से कम है, लेकिन इसका इंटरेस्ट साइंस में, मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छा है, तब भी वो लोग आपको साइंस स्ट्रीम ऑफर कर सकते हैं। अब सवाल आता है साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो साइंस में बेटा 2 स्ट्रीम्स होती हैं, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल। इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वन मोर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे, और साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी दे दिया जाता है। और बी मेडिकल है, तो मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये मेन सब्जेक्ट्स हैं इसके अलावा एक लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है, उसके अलावा एक सब्जेक्ट और दिया जाता है। बायोलॉजी में यहाँ बॉटनी और जूलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये 2 ब्रांचेज हैं साइंस स्ट्रीम में, एक तो पीसीएम जिसे हम कहते हैं और एक पीसी बी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। पहली ब्रांच इंजीनियरिंग की है, इंजीनियर बनना चाहते हैं जो, और दूसरी मेडिकल के लिए होती है, डॉक्टर्स के लिए होती है। ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या होता है सभी को पता है। बायोलॉजी में जो मानव शरीर है या कोई पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसके बारे में बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं साइंस। अब साइंस में जो करियर हैं क्या क्या बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, रिसर्चर, वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। तो बहुत बड़ा वाइड फील्ड है साइंस का। सरकारी नौकरियों में भी बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो बीटेक वगैरह करके इंजीनियर बन जाते हैं। तो साइंस चूँकि सबसे श्रेष्ठ सब्जेक्ट माना गया है, सुपर है तीनों स्ट्रीम्स में, इसलिए साइंस से आप जो है दूसरे स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कॉमर्स में या आर्ट्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रीम चेंज करने का आपके पास ऑप्शन होता है अवेलेबल। ठीक है। आप आर्ट्स में जाना चाहें आर्ट्स में जा सकते हैं, आप इसमें क्या नाम कॉमर्स में जाना चाहें तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए इसमें अवेलेबल होते हैं। आइए देखते हैं कि 10th क्लास के बाद और कौन से अदर ऑप्शंस हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज पॉलीटेक्निक कर सकते हैं आप। डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग लाइक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, 3 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। साइंस चाहिए इसके लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए ही ये है। और साइंस के पहले ये तो अभी आपका 11th से पहले कर रहे हैं, तो ये 10th क्लास के बाद ही होता है। 10th क्लास के बाद आपको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आप पॉलीटेक्निक में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इन सभी ब्रांचेज में किसी भी ब्रांच में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर सकते हैं इन फ्यूचर। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फॉर एंट्री लेवल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ड्यूरेशन 1 ईयर। तो ये आर्ट्स की फील्ड में एंट्री लेवल के लिए ये डिप्लोमा होता है। आगे भी आप ज़्यादा ड्यूरेशन के डिप्लोमा कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं।
इसमें करियर है ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, डिज़ाइन करने में, अच्छा डिज़ाइन करना आता हो, आर्ट्स टीचर, फ्लैश एनिमेटर, आर्ट लेसन ऑफिसर, ये सभी कोर्सेज भी 10th क्लास के बाद किए जा सकते हैं। 10th क्लास के बाद आप डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड होता है, जैसे किसी मिनिस्टर के पास जब कोई डिक्टेशन देता है इंग्लिश में, वो बोलता जाता है और उसे आप बिल्कुल शॉर्ट हैंड में, वो एक सेंटेंस बोलेगा, आप 2 सिंबल बना देंगे, 3 सिंबल, वो पूरा का पूरा सेंटेंस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा शॉर्ट हैंड के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और फिर आप जा कर के सीधा मशीन पर बैठकर या कंप्यूटर पर बैठ करके अपना डिक्टेशन टाइप करके उसे तुरंत मिनिस्टर को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट हैंड ट्रांसलेटर के पद पर पार्लियामेंट में या जगह जगह ये जो है एक क्लर्क के पद पर आसीन हो जाते हैं। शॉर्ट स्टेनोटाइपिस्ट कहा जाता है उनको। तो इसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर 10th क्लास। डिप्लोमा इन आर्ट्स टीचर, आर्ट्स के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, फाइन आर्ट्स जैसा कि मैंने बताया। डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन आप जानते हैं, इसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आप फिटर, मैकेनिकल, जो रेलवेज में और किसी कंपनी में, लार्सन एंड टर्बो वगैरह कंपनीज़ में जा कर के आप फिटर के पद पर या इसके पद पर आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर रेलवेज़ में काफ़ी आईटीआई होल्डर्स की डिमांड पहले होती थी, जो फिटर का काम करते थे, रेलवे लाइंस की देखभाल करना, इंजन की देखभाल करना। तो ये आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे खुले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। डी ग्रेड के जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो भी अवेलेबल हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। सो दीज आर द अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 10th इटसेल्फ। आप 11th में नहीं गए हैं, 10th क्लास के बाद ही अगर आप पढ़ाई रोक करके और इस तरफ जाना चाहते हैं, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ और कहते हैं जो सपोर्ट नहीं करते आगे पढ़ने के लिए, वैसे मैं कहूँगा यहाँ पर कि आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है फैमिलीज़ में कि हमें जो है जॉब करना पड़ जाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ऑप्ट आफ्टर क्लास 10th। आगे देखते हैं हम लोग, विच सब्जेक्ट कैन बी ऑप्टेड आफ्टर 10th। 10वीं के बाद जो सही सब्जेक्ट का चुनाव करना, ये काफ़ी सोच समझ कर ही करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि अच्छे करियर के लिए सिर्फ पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर करना चाहते हैं। जिस तरह का करियर आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आपका स्ट्रीम सिलेक्शन होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। सी एंड स्टडी द करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू वांट टू ऑप्ट। किस तरह के करियर ऑप्शंस किस सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल हैं उसको पहले देख लें, उस पर विचार विमर्श कर लें, उस पर सोच लें, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, सारा कुछ करने के बाद ही आप अपने स्ट्रीम और सब्जेक्ट का चुनाव करें। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से या टीचर से एडवाइस ले लें, उनसे राय मशविरा कर लें, सलाह ले लें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, मुझे ये बनना है। तो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5वां नंबर है, कि प्लीज़ डोंट कॉपी द सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम ऑप्टेड बाय योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों की नकल मत करो कि मेरा मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले रहा हूँ, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ले रहा हूँ। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा और आप गलत स्ट्रीम का चुनाव कर लेंगे, गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे तो आपका पूरा भविष्य जो है उस पर आधारित है, तो भविष्य जो है वो चौपट हो जाएगा। इसलिए सबसे मुख्य काम यहाँ पर, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप अपने दोस्तों की कॉपी ना करें कि वो इस सब्जेक्ट में, इस स्ट्रीम में जा रहा है तो मैं भी इसी में चला जाता हूँ दोस्ती निभाने के लिए। दोस्ती बाद में निभा लेना, पहले अपना करियर के लिए सही सिलेक्शन करो। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए 10वीं के बाद काफ़ी सोच समझ कर ही अपना सब्जेक्ट चुनो, क्योंकि आगे चल कर के आप क्या बनेंगे ये बात तो कुछ हद तक आपके विषय पर ही तय रहेगी ना, कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं तभी उसी के हिसाब से बने हो। आप आर्ट्स ले रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए अपनी पसंद का काम और जो उससे रिलेटेड पोस्ट है
वो पाने के लिए सही विषय का चुनाव होना चाहिए। तो पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है, जिसमें आपका मन लगता है वही विषय का जो ग्रुप है, स्ट्रीम चुनें। और दूसरी चीज़ है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लक्ष्य है, ठीक है। आप मसलन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आर्ट्स थोड़ी पढ़ना है, आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए बेकार है, तो आपको ऑब्वियसली साइंस लेना पड़ेगा, साइंस विद बायोलॉजी लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो हर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम पहले बता चुके आपको, उस पर ज़रा आप नज़र डाल लेना कि किस तरह से कौन सा करियर हम किस सब्जेक्ट को पढ़ करके बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम। और अपने पेरेंट्स से और स्कूल में भी जैसा कि मैंने बताया, पेरेंट्स और एल्डर्स और टीचर्स से भी ज़रूर सलाह ले लें और देखा देखी ना करें, बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि केवल दोस्त का जो साथ निभाने के लिए जो है ना, मैं वो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो ये चीज़ ना करें, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं आपको ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट क्यों बदला जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और 10वीं के बाद क्या करें, हमारा करियर कैसे बन सकता है। इन सभी सवालों के जवाब शायद आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ इससे समझ में आया कि हम अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, हम अपने स्ट्रीम का चुनाव कैसे करें, हम अपने भविष्य को कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कीप ऑन वाचिंग। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।